आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी। किसी भी देश का नागरिक हो, लोकतंत्र की अगुवाई इसलिए करता है, लोकतंत्र इसलिए चाहता है कि वह अपने वोट के द्वारा अपनी सरकार बना सके। लेकिन जब वही लोकतंत्र मिट्टी में मिल जाए, उस लोकतंत्र में ही खामियां दिखाई देने लगे और आप वोट किसी को भी देकर आए लेकिन उस वोट में ही छेड़छाड़ कर दी जाए, तब लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तब वह सरकार एक तानाशाह सरकार कहलाती है। नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आपने देखा इस वीडियो में किस तरह ईवीएम मशीन को एक ट्रक में भरकर लिए जा रहे हैं। आपने वोट दिया था, आपने मत डाला था केवल इसलिए कि आप अपने हक के लिए अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकें। वोट इसलिए दिया जाता है कि आप सरकार में बदलाव कर सकें। लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि आप लोकतांत्रिक ढंग से एक सरकार को चुन सकें। लेकिन वोट डालने के बाद यदि आपके वोट को बदल दिया जाता है, आपकी ईवीएम मशीन को ही बदल दिया जाता है, तब उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता और लोकतंत्र तांत्रिक सरकार एक तानाशाह सरकार के रूप में सामने आ जाती है। वाराणसी, सोनभद्र और बरेली में लगातार ट्रकों पर, टेम्पो पर ईवीएम मशीन को ले जाते हुए देखा गया। और इससे पहले आप देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी एवं अन्य विपक्षी नेताओं के कार्यकर्ता, पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। ईवीएम मशीनें पकड़ी जा रही थी। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह ट्रकों से भरा हुआ एक जखीरा मिलता है ईवीएम मशीन का, वह लोकतंत्र पर उंगली उठा देता है। लोकतंत्र पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर जब हम लोकतांत्रिक सरकार चुनना चाहते हैं तो वहां तानाशाही रवैया क्यों? क्या जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी? आज यह सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या बोले? उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिखाए जा रहे हैं, उसके हक में दिखाए जा रहे हैं कि ताकि सब सुनिश्चित हो जाए कि बीजेपी की सरकार आने वाली है और उसी की आड़ में ईवीएम मशीनों पर हेर फेर कर दिया जाए, बदलाव कर दिया जाए। यह बात कहीं तक भी छुपी नहीं है और यह बात कोई भ्रम भी नहीं है कि ईवीएम मशीनों में बदलाव नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से ट्रक पकड़े जा रहे हैं, आप वीडियोस में देख रहे हैं, लगातार ट्रक पकड़े जा रहे हैं, वह ईवीएम मशीनों से लदा हुआ है। तो आखिर यह किसकी साजिश है? यह कौन करना चाह रहा है? और किसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन, जो कि लोकतांत्रिक सरकार को मजबूत करने की सबसे पहली कड़ी है, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी है, आपका मत, आपका वोट, जब वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या रह गया? सरकार बनाने के लिए यदि लोग चोरी पर उतर आते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, तब इस वोट को डालने का मतलब क्या रह गया? चुनाव आप बिना मत के ही करवा लें, एक बार सत्ता पर आ जाए, चीन और रूस की तरह अंतिम समय तक अपने सत्ता पर बने रहें। ये वोट डालने की औपचारिकताएं क्यों करवाई जाती हैं? क्यों भ्रम पैदा किया जाता है कि यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां मत के माध्यम से ही सरकारों का गठन होता है, चयन होता है और बनाई जाती हैं। जब इस तरह की हरकतों को अंजाम देना है, हम यहां किसी पार्टी विशेष पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम तो उंगली उठा रहे हैं उन अधिकारियों पर, चुनाव आयोग पर, जो लोकतंत्र को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसलिए ही बैठाए गए हैं अपने पदों पर कि वह लोकतंत्र को बचा सकें, ईवीएम मशीन की सुरक्षा कर सकें। स्ट्रांग रूम की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप यदि स्ट्रांग रूम के भीतर जाना चाहेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आम व्यक्ति की, तो आपके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले आपकी वहीं पर पिटाई की जाएगी। आप पैरों पर चलकर घर नहीं आ सकते। कोशिश कीजिए एक बार कि स्ट्रांग रूम से आपको मशीन निकालकर ले जाना है। लेकिन वह कौन लोग हैं, उन्हें कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जो स्ट्रांग रूम से ट्रकों में भरकर ईवीएम मशीन ले जाते हैं, बाद में उन्हें पकड़ा भी जाता है।
लेकिन यह खबर नहीं बनती, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही इसको लगातार वायरल किया जाता है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहती है, शांत रहती है। सोचिए जरा कि आपने वोट किस लिए दिया है, क्यों दिया है? एक सरकार का गठन करने के लिए दिया है। लेकिन जब आपके वोट के साथ बेईमानी की जाएगी, एक सरकार जो मौजूदा समय में है उसकी जिम्मेदारी है कि ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखना है। तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं जो ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के लिए जो जिम्मेदार होंगे, लेकिन वह कौन लोग हैं जो ट्रक में भरकर ईवीएम मशीन ले जाते हैं, पकड़े जाते हैं? आप वीडियो में देखिए, साफ दिख रहा है। जो ईवीएम मशीन हाथ में लिए हुए खड़े हैं, ये कौन सी ईवीएम मशीन है? ये कोई खिलौने तो है नहीं बाजार से खरीदे हुए। ये वही ईवीएम मशीन है जिनमें आपने वोट डाला था। और आज एक आम आदमी ट्रक में देखिए लहराता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां सरकार की कमजोरी है, अधिकारियों की कमजोरी है। क्या चुनाव जीतने के लिए यह सब किया जा रहा है? क्या यह इतने मजबूत एग्जिट पोल इसलिए दिखाए गए हैं कि पहले से ही मालूम था, सब निर्धारित कर दिया गया था कि आप एग्जिट पोल में हमारी जीत दिखाइए, हम ईवीएम मशीन को बदलकर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे? सिर्फ यही बात हो सकती है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन इसके बदले में केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और उनका जवाब कितना बचकाना होता है। वह एक कविता बोलकर चले जाते हैं कि साइकिल नुमाइश में रखी है, हमारी जीत होनी है। एक कविता बोलकर चले जाते हैं। ईवीएम के साथ जो लोग पकड़े गए हैं उस संबंध में आपने कुछ नहीं बोला। भारत की जो कानून व्यवस्था हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जितनी लचर हो चुकी है, उस संबंध में आपने कुछ नहीं बोला कि आखिर वह ईवीएम मशीन कहां से आई, वह कौन लोग थे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यदि इस तरह की घटनाएं चलती हैं तो मेरा मानना है, यह मेरी सोच है कि दोबारा मतदान होना चाहिए, दोबारा वोट होने चाहिए। क्योंकि अभी ये तो पकड़ी गई हुई मशीनें हैं, पता नहीं और कितनी मशीनों में अब तक हेरफेर हो चुकी होगी। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपका क्या विचार है? क्या ऐसी घटनाओं के चलते जिन जिन क्षेत्रों में ईवीएम मशीन चोरी करते हुए लोग पकड़े गए हैं, दोबारा चुनाव होने चाहिए या नहीं? जिस तरह से ईवीएम मशीनों की चोरी लगातार दिख रही है, यह उंगली सरकार पर उठती है, उन अधिकारियों पर उठती है या नहीं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।